कौन हो बालक तुम? क्या तुम उस नौकायान में थे जो कल विध्वस्त हुआ? बोलो बालक बोलो। अशोक। अशोक? कौन अशोक? तक्षशिला का प्रत्येक चिन्ह, अर्थात ये लोग समुद्री लुटेरे नहीं थे, तक्षशिला के सैनिक थे। अशोक, यदि तुम्हें अपनी माता और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो तुम्हारे प्रत्येक शत्रु को परास्त करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। इन परिस्थितियों में किसी पर भी विश्वास करना उचित नहीं होगा। इन्हें अपनी पहचान बताना संकट को निमंत्रण देने समान हो सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ हूँ? निश्चिंत रहो बालक, एक ही व्यापारिक नौकायान जो तक्षशिला की ओर अग्रसर है। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो बालक। तुम हो कौन और तुम समुद्र में कैसे पहुंचे? मेरे पिता मछुआरे हैं। कल रात में अपनी नौका में था कि अचानक चक्रवात जैसा कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक मछुआरा है, कल रात इसकी भी नौका पलट गई। ये तो आहत है, इसका उपचार कराना चाहिए। ऐसे इस बालक ने अपना नाम क्या बताया? मैंने ठीक से सुना नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है उसने अपना नाम अशोक बताया। अशोक को मारने का पारितोषिक ये स्वर्ण मुद्राएं। भोजन अब सेवन के लिए तैयार है। आओ विजय दिवस मनाएं। लाओ मदरा। जलघड़ी क्यों? जिनके प्राण अमूल्य होते हैं उन्हें ये करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले इनका भोजन कोई आस्वादक चखता है, क्योंकि भोजन में किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं। फिर महानायक कीचक प्रतीक्षा करते हैं जल घड़ी से पूरे 2 मुहूर्त तक कि भोजन में कुछ भी संदेहजनक है तो 2 मुहूर्त में प्रभाव प्रत्यक्ष हो जाए। भोजन में संदेहजनक क्या हो सकता है? विष हो सकता है। एक मौर्य वंशी तो गया, अब मैं दूसरे भाई से भेंट करने के लिए अधीर हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, जिसे हम नहीं मार सके उसे समुद्री लुटेरों ने मार दिया। चलिए, मगध के महायोद्धा की वास्तविकता तो सामने आई, और जो समुद्री लुटेरों का सामना नहीं कर सका वो कीचक का सामना क्या करता। मैं बताने के लिए व्याकुल हूँ आप दोनों को कि वो समुद्री लुटेरे नहीं, पर बता नहीं सकता। अर्थात राक्षस वो कर दिखाएगा जो उसने कहा था, और एक बार जब मैं तक्षशिला में स्थिरता ले आऊंगा, स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लूंगा, तब पिताजी सियामक की ओर देखेंगे भी नहीं।
आप जैसे मित्र वह शुभ चिंतक का प्रोत्साहन साध रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारा ध्वनि यंत्र साथ ले जा रहा हूँ और तुम चाहकर भी प्रतियोगिता से बाहर नहीं हो सकते। घृणा करता हूँ मैं आपसे, कभी कल्पना भी नहीं की आप इतने शीघ्र। हमने और तुमने भी ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हारी माँ इतनी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। किंतु श्यामक, तुमको प्रसन्न होना चाहिए। अशोक को तुम्हारी माँ की मृत्यु का दंड मिला है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था उसके लिए कि वो समुद्री लुटेरों के हाथों मारा गया, और अब तुम्हारे मार्ग की एक बाधा कम हो गई है। आज केवल मैं नहीं, संपूर्ण मगध ने अपना वीर पुत्र खोया। उसका अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
देखने के बाद भी इस बालक पर लेप लगा रही है। अर्थात इस कन्या ने पहले भी रक्तपात देखा है। क्या रहस्य? ये कैसा न्याय है प्रभु? मेरे पुत्र का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण अंत क्यों? एक पिता के कंधे पर अपने पुत्र के अर्थी से बड़ा बोझ क्या हो सकता है? उसका जन्म हुआ तब मैं उसे अपने गोदी में नहीं ले सका। अब उसकी मृत्यु हुई तो ऐसे कि उसके अंत्यक्रिया भी नहीं कर सकता। अशोक को मैं पसंद नहीं करता था, ये सत्य है। अर्थात मेरा भाई, उसके शरीर में भी वही रक्त दौड़ रहा था जो मुझ में दौड़ रहा है। मुख्य बात यह थी कि वो आपकी प्रसन्नता का कारण था। आपका विश्वास वास करता है उसमें। आज मैंने भाई को खोया। सम्राट, राजकुमार अशोक की असामयिक मृत्यु पर मगध में शोक की उद्घोषणा का आदेश पारित कीजिए। पिताजी, यदि आप इस प्रकार दुर्बल हो जाएंगे तो माता धर्मा को कैसे संभालेगा? रानी धर्म, ये वस्त्र धारण कर लीजिए। आप तो एक माँ है, आप समझ सकती है ना, अशोक की तलवार दिखा देने से उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं होती। रानी धर्म, मेरे लिए ये दुख भी अकाल्पनीय है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? किंतु सत्य को अस्वीकार करने से वो परिवर्तित तो नहीं हो जाता है ना। हम जानते हैं रानी धर्मा कि पुत्र को खोने का दुख स्वीकार कर पाना कितना कठिन होता है। हमने अपने हाथों से जस्टिन को मृत्यु दंड दिया था, फिर भी आज भी लगता है वो जीवित है। पर ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि उसने एक हाथ से लिया है तो दूसरे हाथ से दिया भी है। अब दोनों ने सदैव अशोक की घृणा की, उसके बावजूद भी मेरे पुत्र ने किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा और ना ही सोचा। और मुझे पूर्ण विश्वास है
मेरे पुत्र के साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो वो अपनी अच्छाइयां और भी प्रबल कर लेगा और इसमें से बाहर निकल आएगा। अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाते निभाते हमारे पुत्र ने अपने प्राण दे दिए। अब हमें उसके माता पिता होने का धर्म निभाना होगा। शांति पूजा करना अनिवार्य है। हे ईश्वर, मैंने कैसे समझा अशोक जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है। इस हवन कुंड में अग्नि देकर अपने पुत्र अशोक के आत्मा के शांति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। नहीं, जो जीवित है उसके लिए हवन क्यों? धर्मा, मेरे दुख, मेरी पीड़ा को और मत बढ़ा। इस दुख में मुझे अकेला मत छोड़ो। सम्राट, ऐसा नहीं है। ये समाचार सुनने के बाद मैं अत्यंत दुखी कष्टी हुई हूँ, इसलिए ये सब कुछ कह रही हूँ। और ना ही मैंने अपना मानसिक संतुलन खोया है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दृढ़ संकल्प के साथ हमारा अशोक यहाँ से गया है, हम सबके आशीर्वाद के साथ, आचार्य चाणक्य के आशीर्वाद के साथ, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा। आचार्य मुझसे बार बार कहते थे कि यही अशोक की नियति है, पर मैंने उन पर कभी भी विश्वास नहीं किया। पर आज करती हूँ। इस मातृभूमि की सेवा करना यही अशोक की नियति है, और जो अपने जन्म से ही मृत्यु को पराजित करता आ रहा है, जब तक वो अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर लेता, मृत्यु उसे पराजित कभी नहीं कर सकती। ये एक माँ का विश्वास है। स्थान ग्रहण करो। उचित है। यदि आप उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पर मैं प्रार्थना करूंगी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो शांति मन से आगे बढ़ते ही रहे, एकाग्रता के साथ, एक वीर के भांति। और इस प्रकार हम दोनों की प्रार्थना का उद्देश्य एक ही होगा, शांति, जिसकी स्थापना का दायित्व स्वीकार कर वो तक्षशिला की ओर अग्रसर हो रहा है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.